कोई दूसरा पता ढूंढ लो और ये घर छोड़ के निकल जाओ। साड़ी चूड़ी में सजती अपना इतना ही स्वाभिमान है तुम में तो हमारे नाम का मंगलसूत्र गले में लटकाए काहे घूम रही हो? तुम भी निकाल के फेंक दो इसको अपने गला से। कदमों में दुनिया जिसकी बेलों को ऐसे सींचे आसमां छू जाए। माँ वो खीर चढ़ानी थी ना। वो मैंने चूल्हे पे दूध रखा है, उबल रहा होगा। अब रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा आपसे? अरे नहीं बेटा, वो शायद मिर्ची का हाथ लग गया होगा ना, इसलिए पानी बह रहा है। हम ठीक है। सहना दी, वो सोनी के कपड़े प्रेस कर दो ना कल के कॉलेज के लिए, हम माँ का हाथ बटा देते हैं। तुम क्या यहाँ आके बैठ गए? बड़ा अफसर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। जाओ जाके पढ़ाई करो। एक एक मिनट कीमती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे आंसू का कोई कीमत नहीं है कामा। सबका पागल बना सकती हो तुम माँ, लेकिन हमारा नहीं। मिर्ची का हाथ लगने से आंखों से निकला पानी और दुख तकलीफ की वजह से आंखों से निकले हुए आंसू में फर्क जानते हैं आप। इन आंसुओं की वजह वो आदमी है ना। हम जो बोलते नहीं वो तो जान लेती हो तुम, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो काहे नहीं समझती। तुम्हारे पिता के बगैर गुजारा नहीं है हमारा। वो सारा है माँ, बहुत अच्छे से है। हमारे पास तुम हो, सबसे मजबूत माँ, और हमारे लिए इतना काफी है। अगर हमारी मजबूत माँ हमारे साथ ना, हमें किसी का जरूरत नहीं है। मजबूत तो लोहा भी होता है, लेकिन उसे भी आकार लेने के लिए पिघलना पड़ता है। समय के साथ गुस्सा शांत करने में ही समझदारी होती है स्नेहा। तो हम क्या करते माँ? वो आदमी हमारे घर में घुसकर हमारी माँ के मंगलसूत्र पे हाथ डाले और हम कुछ ना बोले, गुस्सा भी ना करें हम। ये मंगलसूत्र है भी तो तेरे बाबूजी की वजह से। ऐसा ही मंगलसूत्र हम सहाना के गले में देखना चाहते हैं। इतनी बड़ी होके घर में बैठी है वो, चार लोग चार बातें करेंगे। माँ, माँ हम दीदी की शादी तभी करेंगे जब उनके लायक कोई अच्छा लड़का मिलेगा। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कभी होगी कन्यादान के लिए पिता की जरूरत पड़ेगी। पर क्यों? ये खीर देख रही है ना तू? हर साल शरद पूर्णिमा की पहली रात हम चंद्र भगवान को इसका भोग चढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन प्रसाद स्वरूप इसे खाते भी हैं। रिवाज है, परंपरा है, तरीका है तो है। उसी प्रकार लड़की की शादी में पिता की जरूरत होती है। रिवाज है, परंपरा है, तरीका है तो है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भैया जी। माँ जी को बता दीजिए ना। और क्या होगा माँ को बता के? तो पहले हमें ये तो पता चले कि तुम्हारी भाभी के मन में हमारे लिए चल क्या रहा है। हाँ तो उनका उनसे पूछिए और अपना बता दीजिए, मामला गिव एंड टेक का हो जाएगा। कैसे? तुम्हारा चेहरा देखते ही उसका पारा ना हाई हो जाता है। तो क्या हुआ भैया जी, पहले गुस्सा करेंगे उसके बाद प्यार कर लेंगे। तुम काहे प्राण संकट में डलवाने पर तुले रहते हो भाई? भैया जी हम आपको पहले ही वार्निंग दी थी कि माँ जी से मत उलझिए। अब देख लीजिए, अब फंस गए ना दोनों तरफ से हम लोग। अबे चुप, बे फालतू में भैया जी को डरा रहे हो। भैया जी इसको मेरे रिस्क लेना पड़ेगा, हम कहते हैं। बस तुम जरा गुरु घंटाल मत बनो, तुम इतनी पीट देंगे बता रहे हम। अबे तुम बन रहे हो, हम नहीं बन रहे। हम बन रहे हैं। अबे तुम भैया जी को बोल रहे हो। अबे तुम बोल रहे हो। चुप, जब देखो जब शुरू हो जाते हैं दोनों के दोनों। साला वैसी माथा गर्म हुआ पड़ा हमारा। उस पे वो क्या नाम है उसका, वो मनोहर।
मनोहर? हाँ, वो हमारे सर पे चढ़ के बैठा है। अब ये मनोहर ससुरा क्या बोल रहा है? हमारा जगह खाली करवा दीजिए ठुकराएंगी। हो जाएगा, हमने कहा है ना। जितनी जल्दी हो सके वो जगह खाली करवा दो सिद्धू। कैसे कराएं बोलो? हाँ, भाभी जी से प्यार करते हैं। अब सिर्फ प्यार की बात नहीं है बे, हलचल। सीधे सच्चे से लोग हैं, शरीफ दिखने वाले। अब बताओ किसी की रोजी रोटी कैसे छीने? सही कह रहे हैं भैया जी, ये सारी समस्या का जड़ मनोहर है। इस ससुरे को तुम क्या नाम बता इसका? मनोहर। मनोहर को हम देख लेंगे। आप जाइए घर जाके चौचक होकर सो जाइए। जाइए तुम साथ चलो बे, आओ। भैया बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी। चलो बस। माँ तुम समझ काहे नहीं रही हो? तू समझती समझाती कहाँ है, सीधा कानून गिनाने लगती है। हमें डर लगता है कहीं तो अपने पिता को कोर्ट कचहरी ना ले जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो अनर्थ हो जाएगा स्नेहा, सब बिखर जाएगा। हम नहीं चाहते स्नेहा ऐसा कुछ हो, वरना तुम्हारी बहन की शादी कभी नहीं होगी। हाँ, सहाना दी की फिक्र करना ना छोड़ दो। आप देखना, हमें हमारी सहाना दी के लिए ऐसा समझदार इंसान मिलेगा जो हमारे घर की सच्चाई जानते हुए भी हमारी दीदी से शादी करेगा, जिसे हमारे घर की कमियां नहीं बल्कि आपकी दी हुई परवरिश और सहाना दी की अच्छाइयां दिखेंगी। उससे करेंगे हम अपनी सहाना दी की शादी। स्नेहा। अरे शेखर भैया, कैसा? बहुत अच्छी, तुम कैसी हो? वैसे एक बात बोले, बनारस के हीरो हीरा लाल तो आप ही है। थैंक यू। ये हमें भी चाहिए दो। पक्का? पक्का? अच्छा ठीक है, हम ना एक बार ढाबे से होके आते हैं। ठीक है? जाओ। कैसे हो भैया? हम आते हैं बहुत ढाबे से। अच्छे स्नेहा। माँ ने प्रसाद बनाया, आ जाओ खा लो। प्रसाद हम तुम्हें कहीं और खिलाते हैं। माता रानी के मंदिर जा रहे हैं, चलोगी? आज सूरज कहाँ से निकला है? आपको आज मंदिर की याद कैसे आ गई? वैसे तो कभी नहीं जाते आप। स्पेशल पूजा है इसलिए जा रहे हैं। तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम भी चलते हैं, हमारा भी थोड़ा मन शांत हो जाएगा। हम माँ को बता के आते हैं। माँ, वो हम भैया के साथ जा रहे हैं बाहर। पर बेटा घर में इतने सारे मेहमान। हो गई मेहमान नवाजी उनकी अच्छे से माँ। हम बैग लाते हैं। हाँ। प्रणाम मौसी। प्रणाम बेटा, कुछ जरूरी काम के लिए जा रहे हो का बेटा? नहीं, वो मंदिर तक जा रहे थे तो सोचा स्नेहा से भी पूछ लेते हैं। शेखर जब भी आता है डर लगता है कि स्नेहा कहीं बाप के खिलाफ रिपोर्ट ना लिखा।